नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में 2016 में शराबबंदी का कानून लागू किया गया था। शराब बंद करके नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले पर तुरंत उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा, ये उन्हें नहीं पता था। नीतीश कुमार ने जितना जटिल और जितना दंडनीय इस पूरे अपराध को यानी शराबखोरी को बनाया, उतना ही उन्हें लिबरल कालांतर में होना पड़ा। नीतीश कुमार ने अब तक इस कानून में शराबबंदी के 4-5 बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन एक हालिया बदलाव जो बड़ा हुआ है उससे सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल में नीतीश कुमार जनता को शराबबंदी से राहत दिला सकते हैं। खास बात यह है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि विशेष परमिट अगर जारी किया जाए और उस आधार पर कुछ खास लोगों को शराब पीने की और शराब रखने की अगर छूट दी जाए तो शराबबंदी कानून के तहत जो लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीकर, उसमें कमी आएगी और साथ साथ जो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। तो क्या है ये मॉडल, किसने सजेस्ट किया है, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो कौन सा बड़ा बदलाव है जिसे सरकार ने लागू कर दिया है? दरअसल गुजरात में परमिट सिस्टम पर कुछ खास लोगों को शराब पीने और रखने की इजाज़त है। अब इसी मामले पर बिहार में नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी रहे और उनके डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी पर जनता से आम माफ़ी मांगनी चाहिए, जारी करना चाहिए सरकार को ये लेटर, और उसके आधार पर जो अब तक लोगों की मौतें हुई हैं उसमें सरकार की लिप्तता को देखते हुए और सरकार की विफलता को देखते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये फैसला, ये बयान तब आया है जब नीतीश कुमार सरकार ने एक और फैसला लिया है। शराबबंदी पर एक और कानून थोड़ा लचीला किया गया है। शराबबंदी के तहत जब्त की गई गाड़ियों पर 50% जुर्माना लगाया जाता था, जो कि उस गाड़ी के जब्ती के समय उसके इंश्योरेंस का वैल्यू होता था। अब इसे सरकार ने हल्का करते हुए 10% कर दिया है। यानी सरकार अगर गाड़ी जब्त करती है शराब के साथ तो उसे 10% इंश्योरेंस के जो राशि है उसके भुगतान पर छोड़ा जा सकता है वाहन मालिक के द्वारा, और इसे 15 दिनों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में गाड़ी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये फैसला क्यों लेना पड़ा नीतीश कुमार को? दरअसल शराबबंदी के तहत अब तक 1 लाख गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं, जिनमें से 50,000 गाड़ियां अभी भी सड़ रही हैं। सरकार इन गाड़ियों को नीलाम करने की प्रक्रिया जब तक शुरू करती है तब तक गाड़ियां पूरी तरीके से सड़ जाती हैं। ना इसे कोई खरीदता है, ना इसे कबाड़ी में बेचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो गाड़ियाँ रह गई हैं थानों में, वो थानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाती हैं। इससे पूर्व में आपने सुना था किस तरीके से जो जजेस हैं उनके बेंच ने कहा था कि नीतीश सरकार ने फैसला तो शराबबंदी का अच्छा लिया है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन से उन्होंने 4C नहीं किया था कि आखिर आगे चल के इस कानूनी प्रावधान का असर क्या होगा। बाद में हमारे जेलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, फिर सरकार ने फिर बदलाव किया, चेंजेस किए, और शराबबंदी कानून के तहत पकड़े जाने पर 2000 से 5000 के आसपास का जुर्माना सेशन कोर्ट में जारी कर दिया। अब लोगों को पहली बार पकड़ा जाता है तो 2000 से 5000 के जुर्माने पर छोड़ दिया जाता है। दोबारा पकड़े जाने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कानून में लगातार जो बदलाव नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है, ये दरअसल चुनावी साल होने की वजह से करना पड़ रहा है, ऐसा बिहार के राजनीति के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक और बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया, आपको याद होगा इसी साल शुरुआत में जब जहरीली शराब से छपरा में लोग मरे थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। लेकिन जब मोतिहारी में ये घटना हुई और विपक्ष उन पर हमलावर हुआ और शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग उठ गई, तब नीतीश कुमार ने 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा कर दी। अब इस घोषणा से नीतीश कुमार जहां बैकफुट पर आते हैं, वहीं कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था तब राजद जो थी वो इस फैसले के पूरी तरह से खिलाफ थी। आज भी जो जीतन राम मांझी पूरी तरीके से इस फैसले की निंदा करते हैं, वो नीतीश कुमार से जरूर खड़े हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि इस फैसले से गरीबों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऐसे में सुशील मोदी ने एक व्यवस्था सुझाई है। सुशील मोदी जो कि नीतीश कुमार के पुराने सलाहकारों में से माने जाते हैं, डिप्टी सीएम भी काफ़ी दिन तक रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को एक राय दी है कि गुजरात की तरह बिहार में ही भी कुछ खास लोगों को शराब रखने और उन्हें सेवन करने का परमिट दिया जाए। बिहार में भी रेवेन्यू मॉडल गुजरात की तरह इम्प्लीमेंट किया जाए शराबबंदी पर, और उस आधार पर जो लोग बीमार हैं, जिन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर शराब पीने की इजाज़त दी जा सकती है, और वैसे लोग जो बाहर से आए हैं यानी टूरिस्ट हैं, उन्हें शराब का सेवन करने की इजाज़त दी जाए।
ये कानून यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इस आधार पर बिहार में शराबबंदी के बाद जो शराब की खेपें नज़र आ रही हैं वो दिखनी कम हो जाएंगी, लोग जहरीली शराब पीकर कम मरेंगे और इससे सरकार को जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा। अब गुजरात का ये फार्मूला नीतीश कुमार को कितना अच्छा लगता है आप अच्छे से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार गुजरात और गुजरातियों के जो एक बड़े नेता हैं उनकी वजह से कितना बेचैन रहते हैं ये आपको अच्छे से पता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया किसी फैसले को नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट करें ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन ये सुझाव जो सुशील मोदी ने दिया है इस सुझाव पर अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो बहुत जल्दी आपको परमिट सिस्टम बिहार में भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर तब जब ये बार बार बात कही जा रही है कि चुनावी साल में नीतीश कुमार शराबबंदी को और ढीला कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।